हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोगों का तैयारी सही से चल रहा होगा और मैंने जितने भी अभी तक आपको क्लास करवाया है आप लोग क्लास अच्छे से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा यह ज्योग्राफी का क्लास होगा, जिसमें से चैप्टर है आपका उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। इससे एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा और आज का जो मैं क्लास करवाऊंगा आपको इसी से वो 2 से 3 प्रश्न जो पूछेगा एग्ज़ाम में, इस क्लास से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको उद्योग से रिलेटेड किसी भी बुक या किसी और का वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आज का जो क्लास है फ्रेंड्स, ये उद्योग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके टीआरई 4 में पूछा जाने वाला होगा, आज सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और जितने मैंने अभी तक 15 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है ज्योग्राफी में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का, आप लोग क्लास चैप्टर वाइज जरूर करें। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट एक वीडियो में मैराथन कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर देख रहे हैं। उस वीडियो में मैंने 32 से 33 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री थ्योरी क्लास 9.25 घंटे की क्लास है फ्रेंड्स। अगर आप लोग 9.25 घंटे की क्लास देख लेते हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। आप लोग किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर पीआरटी का आप लोग तैयारी करें यानी 1 to 5 क्लास के लिए, तो आपको पता है कि 1 to 5 में 20 से 22 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो आप लोग तो ज़रूर देख लें मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन वीडियो का क्लास का लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मुझे पता है कि 9.25 घंटे की क्लास है, आप लोग एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको पार्ट वाइज ज़रूर आप लोग कंप्लीट कर लें। सभी जितने भी चैप्टर मैंने कराए मॉडर्न हिस्ट्री में, सभी एनसीईआरटी प्रश्न हैं और चैप्टर वाइज मैंने करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, तो आज का हम लोग का जो ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उद्योग से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है? तो यह की जाती है मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। आगे है, दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था रूस के सहयोग से। आगे प्रश्न है, कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो यह करता है लौह एवं इस्पात। आगे प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मार्च में एग्जाम हुआ था टीआरई 3 का। पेपर लीक की वजह से एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा था फ्रेंड्स, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसे भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपको टीआरई 4 में रिपीट क्वेश्चन मिल जाए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर टीआरई 3 में जो प्रश्न को पूछा गया वो टीआरई 4 में नहीं पूछा जाएगा। 10% प्रश्न रिपीट होता ही हर एग्जाम का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? यह है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सीमेंट उद्योग के लिए। आगे प्रश्न है, सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? यह है चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो यह है भोपाल। नेक्स्ट, भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह है पणजी में। यह प्रश्न को टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है जमशेदपुर, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था सिंदरी में, यानी कि जो कि झारखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। आगे प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? यह है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लस्टर में। आगे है, भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? यह है कागज उद्योग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है इस बार के एग्जाम में। आगे प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? यह है जामनगर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आगे है, लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? यह होता है 4:2:1। VVI आप लोग इसको लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी के पास अभी तक जो मैं क्लास करवा दिया हूँ, किसी के पास पूरा PDF नोट्स अगर नहीं मिला है तो वो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करें, मैं उसे पूरा PDF नोट्स को प्रोवाइड करवा दूंगा। जो कोई भी न्यू स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में पहली बार जुड़े हैं और उनको नोट्स अभी तक नहीं मिला है, जब जितने भी मैंने क्लास करवाया उनको बहुत ऐसा मुझे शिकायत सुनने को मिला है कि सर बहुत सारा PDF मुझे नहीं शो हो रहा है, मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको PDF सारा भेज दूंगा। अगर आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो कि अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड आप हमसे बात करना चाहते हैं, मैं अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूं, आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 9709427320। फिर से कह देता हूं, 9709427320। ये नंबर आप सेव करके जरूर रख लें। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि TRE 4 से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर से बात करके ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था चेन्नई में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे प्रश्न है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बेंगलुरु को। आगे प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था रानीपेट, यानी कि जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे प्रश्न है, पीतमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लुधियाना के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितने मैं आपको कंप्लीट करवा दिया इस वीडियो में प्रश्न उद्योग से रिलेटेड, आपका इसी में से एग्जाम में प्रश्न देखने को 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी मैंने क्लास करवाया आपको, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं मैं सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न को ही आप लोगों को करवाता हूँ। एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ाता आप सबको। मैं चाहूँ तो एक एक चैप्टर में आपको 200 से 300 प्रश्न करवा सकता हूँ, लेकिन वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है जो कि आपको NCERT से डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रश्न, वही सब मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाता हूँ हर वीडियो में।
कोई वीडियो का टॉपिक अगर लॉन्ग होता है, चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसे लॉन्ग वीडियो में भी आपको कन्वर्ट करके आपको समझा देता हूँ। जो वीडियो में जितना प्रश्न बनने का रहता है फ्रेंड्स, मैं उतना ही आपको करवाता हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज करते थे कि सर थोड़ा और क्वेश्चन को ऐड करिए, तो मैं उन्हें भी कहता हूँ कि ज़्यादा मत पढ़िए। मैं आपको जितना कंटेंट अभी तक दिया हूँ, जितना कंटेंट दिया हूँ अभी तक, PDF नोट्स जितने क्लास करवाए हो, जो जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए कहता हूँ वैसे ही आप लोग बस पढ़ लीजिए। मेरे जो TRE 3 में रिज़ल्ट आया, मेरे यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न मेरे ही क्लास से देखने को मिला, और मेरे ऑफलाइन कोचिंग से कम 100 स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, जिसमें से कि 65 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप लोग ज़्यादा के पीछे मत भागिए, ज़्यादा नोट्स PDF के चक्कर में जाते हैं आप लोग, जो इम्पोर्टेंट रहता है वही छोड़ देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं जितना आपको गाइड कर रहा हूँ उतना ही पढ़िए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा, ये मेरे पे आप विश्वास रखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पे आपको BPSC TRE 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं सभी को सेंड किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटी का क्लास अभी तक नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में बायोलॉजी का क्लास, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और चैप्टर वाइज क्लास करें। सभी सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पर कराया जा रहा है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं बिहार HCRT, जो बिहार बोर्ड में जो बुक चलती है, वहाँ का भी मैं MCQ आप लोगों को मॉडर्न का, पॉलिटी का और साइंस यानी कि बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मैं बिहार HCRT बुक का MCQ इसलिए भी कराऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर NCERT से जो प्रश्न अगर नहीं पूछा, अगर बिहार से पूछ लिया गया तो आपको वहाँ से भी प्रश्न नहीं छूटे। तो उतना भी फ्रेंड्स आप लोग बस पढ़िए, बस इतना कहता हूँ। कैसे पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट आपको देना है, क्या नोट्स देना है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बस जितना मैं क्लास अभी तक करवाया आप लोग अच्छे से क्लास कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। बेल आइकन में प्रेस करने इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत स्टूडेंट मुझे मैसेज भी किए थे आज कि सर आप जब क्लास अपलोड करते हैं या आप लाइव आते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो नोटिफिकेशन इसलिए आपको नहीं मिलता है क्योंकि आप बस सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं। आपको मैं कहता हूँ बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑन कर लें। वो ऑन करने से क्या होगा, बेल आइकन, कि जैसे मैं लाइव आऊँगा इस चैनल पर या कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का मेरा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग बेल आइकन को प्रेस अवश्य करके ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स ठीक है, आपको इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में जो मैंने 9.25 घंटे की क्लास मैराथन कंप्लीट करवा दिया है, वह वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूं। आप लोग एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।